जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, कभी कभी हम अपने आप को गुरु जी से भी बड़ा समझने लग जाते हैं, अपने आप को इतना समझदार समझने लग जाते हैं जैसे कि सब कुछ हम ही हैं। जब हम सब कुछ हम ही कर लेंगे तो फिर गुरु जी क्यों हैं? क्यों फिर गुरु जी हमारे पास सत्संग भेजते हैं, क्यों पाठ भेजते हैं, क्यों सेवा करवा रहे हैं संगतों से, अलग अलग संगत को अलग अलग चैनलों पे क्यों जुड़वा रहे हैं? कोई मकसद होगा ना, जब भी तो जुड़वाया जा रहा है। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक मकसद से जुड़े हैं संगत जी। उन सभी की शिव पुराण के पाठ पूरे होने हैं 7 बार उनके जीवन में हैं। और संगत जी, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है। मैं आपको बताता हूँ, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है जिसमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, आप जितनी भी हमारी संगत है गुरु जी ब्लेस 777 की, सबको एक तो 777 की ब्लेसिंग है। इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर होते हैं, उनकी ब्लेसिंग है हमारे पास। और संगत जी, शिव पुराण के पाठ की ब्लेसिंग है। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स है, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग है, फिर भी हम इग्नोर करते हैं। ये तो ठीक बात है ना? ठीक बात है ना सत्संग संगत जी? क्योंकि इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हम तो हैं ही अपने आप में समझदार, हम हैं ही अपने आप में बहुत बड़े जो हर चीज़ को इग्नोर करेंगे और फिर कहेंगे गुरु जी आपने मेरा ये काम नहीं बनवाया। लेकिन हमने आपका सत्संग तो सुना नहीं, आपने मेरा काम नहीं बनवाया। उस सत्संग में ही तो हमारा कल्याण है, उस सत्संग में ही तो हमें जवाब मिलेंगे, उस सत्संग से ही तो हमारे काम बनने हैं, उस सत्संग से ही तो हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होनी है, उस सत्संग से ही तो हमारे घर से बीमारियां दूर होनी है। लेकिन हम सुनते ही नहीं है और फिर कहते हैं गुरु जी आप तो कुछ करते ही नहीं। संगत जी, हर सत्संग को सुनना स्टार्ट करो, हर पाठ को सुनना स्टार्ट करो। जो भी हमारे साथ कनेक्ट हुए वो एक मकसद से कनेक्ट हुए हैं। हम सुबह मॉर्निंग में एक पाठ सत्संग डालते हैं और शाम को पाठ डालते हैं। संगत जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स है। आपका हमें ज़्यादा समय नहीं चाहिए, मॉर्निंग में 20 मिनट चाहिए, देन शाम को 20 मिनट चाहिए। इतना वक्त तो आप गुरु जी को दे ही सकते हैं। आप उसमें मंत्र जाप करते रहिए और अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले और हमें ही मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा की श्री चरणों में मेरी कोटि 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 प्रणाम। पहले मैं गुरुपा की मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा, आप लगातार मुझे कई दिनों से सत्संग शेयर करने के लिए बोल रहे थे गुरुपा, तो मैं तो करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सत्संग शेयर नहीं करती गुरुपा। मैं कोशिश करती हूँ, जब भी मैं घर में अकेली होती हूँ तो मैं सत्संग शेयर करती हूँ। लेकिन मेरी सत्संग बहुत दिन हो गए हैं, उतने शेयर नहीं हो रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं हो रहे हैं गुरुपा। मैंने लास्ट भी 13 अक्टूबर को मैंने सत्संग अपना शेयर किया, तो गुरुपा इसीलिए मतलब मैं सोच रही हूँ क्या हो गया है, क्या नेगेटिविटी है, क्या मेरे सत्संग शेयर नहीं हो रहे हैं गुरुपा। तो आप ही जानते हैं, आपकी जब मर्जी होंगे तो मेरे सत्संग शेयर होंगे गुरुपा। सबसे पहले मैं गुरुपा आपसे मैं क्षमा मांगूंगी कि आपने मुझे टेलीपैथी दी थी कि तुझसे गलती हो रही है, तो माफ़ी मांगा। तो हाँ गुरुपा, मुझे एहसास है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। मैं क्योंकि लगातार जो ये नवरात्रियों से हमारे परिवार के ऊपर जो ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं, उसके प्रभाव आपने बोला है कि सबसे ज़्यादा मुझी पर होता है, और इसीलिए मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। छोटे छोटे बातों पर मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे पति अंकल भी जब ड्रिंक करते हैं और वो बहुत गलत तरीके से बोलते हैं, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मैं भी उनको जवाब दे देती हूँ, मैं भी कुछ उल्टा पुल्टा बोल देती हूँ गुरुपा। तो मुझे उसी वक्त एहसास हो जाता है कि नहीं, मुझे बोलना नहीं चाहिए था मुझे, क्योंकि अगर वो भी बोल रहे हैं और मैं भी बोल रही हूँ तो हम दोनों में फ़र्क ही क्या है गुरुपा। हम तो आपके संगत है, आपकी
की बेटी है, हम किसी के साथ वैसा नहीं कर सकते जो वो हम लोगों के साथ कर रहे हैं गुरुपा। और जो हमारे इतना बड़ा हम लोगों का क्षति कर रहे हैं, हम लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मारन क्रिया कर रहे हैं, मैंने तो उनको ही माफ़ कर दिया। तो जो पति अंकल तो वो तो मेरा परिवार है, मेरा जीवन साथी है। हम दोनों के बीच तो वो लोग वही करवाना चाहते हैं। वो मुझे भी पता है, एहसास भी है, और आप भी मुझे बार बार ये मुझे बता रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत बड़ी वशीकरण किया हुआ है। जो जिसने किया है वो उन्हीं की बातों को सुनकर उन्हीं के इशारे में चल रहे हैं। हाँ, मुझे पता है पति अंकल के साथ उनके कोई कांटेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कांटेक्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ। इससे पहले जब हम लोगों का आना जाना था, कंटिन्यू हम लोग के घर में आते थे वो लोग, तो तभी उन लोगों ने इस तरह हम लोग की कुछ भी चीज़ से उन्होंने कलेक्ट किए होंगे हम लोगों के सामान, जिसके ज़रिए वो बहुत गलत तरीके से मेरे पति अंकल के ऊपर वशीकरण करते हैं। और मेरे पति अंकल बिल्कुल भी हम लोगों के प्रॉब्लम, हम लोगों के भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। वो सिर्फ अपने आप को ही पहचानते हैं। तो मुझे पता चल जाता है गुरुपा कि हाँ, उनके ऊपर कुछ तो है, क्योंकि वो ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं थे। उनका व्यवहार जो मेरे पति है ऐसा उनके बिल्कुल भी नहीं थे गुरुपा। तो इसके लिए मैं आपसे कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ गुरुपिता कि मैं भी बोल देती हूँ, गलत बोल देती हूँ। एक्चुअली मुझे जब से नवरात्रि के बाद से जो मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, और मैंने इससे पहले सत्संगों में मैंने शेयर किया है कि मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे शरीर में हो गए थे, और मैं खाना भी नहीं खा पा रही थी, मैं कमज़ोर हो गई थी, और फिर भी मुझे घर पूरा संभालना पड़ रहा था। तो इसी की वजह से कोई मेरी तकलीफ़ समझने वाला नहीं है गुरुपिता। आप ही बोलते हैं तेरी तकलीफ़ समझने वाला तेरे परिवार पे कोई नहीं है, वो सिर्फ आप ही समझते हो। तो तभी इसीलिए क्या होता है कि मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता है गुरुपिता। तो मुझे इसके लिए क्षमा कीजिए गुरुपिता। आप ताकत दीजिए आपकी बेटी इस नेगेटिविटी से बाहर निकल सके। जो भी कुछ भी बोले आपकी बेटी नीमा होकर उसको सुन जाए गुरुपिता। आप ही कर सकते हैं गुरुपिता, आप ही कृपा कर सकते हैं गुरुपिता। और एक है मुझसे, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुपिता आपसे। आपको तो सभी पता है गुरुपिता, उस दिन शाम को, आज से 2-3 दिन पहले शाम को मेरा बेटा ट्यूशन से आया तो बहुत लेट हो गया था। उसको ट्यूशन बहुत पहले छुट्टी हो गया था उसका। मैम ने फ़ोन किया था, लेकिन उसके पापा ने उसको बहुत देरी करके लाया, और वो आके घर में आया नहीं, बाहर खेल रहा था। तो मैं किचन में थी, मैं उससे बहुत बुला रही थी। उस वक्त लाइन भी नहीं थे गुरुपिता, ना घर के थे ना बाहर के थे, पूरा अंधेरा था। और तो मैं उसको बुला रही थी, क्योंकि ये दिवाली के टाइम मुझे रोज़ ही टेलीपैथी आ रहे हैं कि हम लोगों को दिवाली तक बहुत खतरा है मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, तो खास करके बच्चों के ऊपर। तो तू अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देना। तो मैं इसीलिए अपने बच्चों को जब तक हो सके मैं अपने आँखों के सामने ही रखती हूँ, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं मैं देखती रहती हूँ। तो इसीलिए मैं उसको बुला रही थी अपने बेटे को, वो जवाब नहीं दिया और वो बाहर खेलने के लिए निकल गया। और वो हम लोग के सामने ही कुछ लड़कियां रहते हैं, लोग कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या क्या कर रहे पता नहीं, नए आए हैं। तो कभी उन लोगों से मेरे बात नहीं हुए। तो मेरा बेटा उन लोगों से बात कर रहे थे, जो मुझे पता नहीं था, क्योंकि अंधेरे में मुझे दिखाई भी नहीं दिया रास्ते में। तो मैं बाहर निकल के अपने बेटे को ही डांट रहा था। तो मैंने बोला, बाहर अकेले क्या कर रहे हो तुम? तो बोला, मैं दीदियों के साथ बात कर रही हूँ। तो मैंने बोला, मैं तुमको इतना बुला रही हूँ, तुमको तो जवाब देना चाहिए, कम से कम मुझे बोल के तो आना चाहिए कि मैं बाहर हूँ। तो टेंशन हो गया था मुझे तो गुरुपा। तो मैंने ऐसा बोल के अपना गेट खुला था। मैंने लड़कियों का तो रास्ते में वो लोग घूम रहे थे, बातें कर रहे थे, घूम रहे थे। तो मैंने गेट लगा के आया तो वो लड़कियों ने, उनमें से किसी एक ने बोला कि गेट बंद कर दिया, इस तरीके से बोला। तो मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी गुस्से में थी अपने बेटे के ऊपर, तो मुझे गुस्सा आ गया। तो मैंने उनको गुस्से में जवाब दिया कि तुम गेट बंद किया तो क्या प्रॉब्लम हुआ? तो उन लोगों ने बोला, नहीं हुआ, ऐसे हम लोग भाई से बात कर रहे थे। वैसे नहीं, मेरे घर तो मैं 24 घंटा बंद ही रहता है गेट मेरा। और मैं उसी को बुला रहा था कि वो कि ट्यूशन से आया है, अभी तक उसने कुछ खाया नहीं है, बिना खाए आज वो ट्यूशन गया, देरी हो गया, इसलिए मैं उसको कब से बुला रहे थे। उसने जवाब नहीं दिया, निकल आया, मुझे पता नहीं चला, इसलिए मैं उस पर गुस्सा था। तो
इस तरह से बोला तो मुझे पता है उन लड़कियों को बुरा लगा होगा, उनके नज़रों में मेरी जो इमेज है वो ख़राब हुआ होगा गुरुपिता, क्योंकि लगेगा कि कैसी है, इतना रफली मुझे हमें बोल गया, क्योंकि उन लोगों ने अचानक से बोला कि गेट बंद कर दिया। तो ये सुन के मुझे गुस्सा है, क्योंकि गेट में एनी टाइम बंद ही रखती हूँ गुरुपिता, पता ही है, क्योंकि आपने बोला है कि तो अपने सामान की मुझे पता है, आपको पता है गुरुपिता कि आसपास के लोग भी हम लोगों के लिए कितना, जो मेरे पास में एक आंटी जी है वो आगे ऐसा, मैं गेट कभी खुला रखती थी तो इस तभी मेरे बच्चों के कपड़े भी मेरे घर से कितने गायब हुए हैं, मेरे खास करके मेरे बेटे के कपड़े, और वो आंटी जी एनी टाइम मेरे घर के ऊपर ही उसकी नज़र रहते हैं। तो अभी गेट एनी टाइम बंद मिलता है तो वो कुछ कर नहीं पाता है, कुछ ले नहीं पाता है। ये तो ऐसा था पहले, मैं अगर 10 मिनट के लिए भी इधर या उधर गया, गेट को हर वक्त तो ताला नहीं लगा सकते, ऐसे 10-5 मिनट के लिए कोई इधर गया तो क्या, वो आंटी जी उसी वक्त मेरे घर में आया, गेट खोल के अंदर आएंगे और कुछ करेंगे। तो मैं कभी तो आके नज़र में भी पड़ जाता, बोल के नहीं वो उन लोगों का बकरी है, बोले बकरी कुछ गया था तो गेट खुला रखा था, बकरी कुछ गया, वो हो गया, वो गिरा हुआ था वो ले गया, इस तरह से वो बहाना आता था। पहले तो मुझे पता नहीं था गुरुपा, आप ही ने मुझे सपने में उनका चेहरा दिखाया कि वो आंटी जी भी है, मैं हमारे ऊपर, मेरे खास करके मेरे बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, उनकी किस्मत को चुराने की कोशिश करते हैं। एक तुम है ही मेरी सास आंटी, और ये आंटी जी भी ऐसा, मैंने पहले सत्संग में शेयर किया है, इनको पता नहीं मुझसे क्या हो गया है, कभी ना लेना ना देना, वो भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं इस तरह से। तो इस वजह से मैं गेट एनी टाइम में अपने आप को, आप जैसे बोलते हैं आपकी बेटी वैसे ही करते हैं गुरुपिता, मैं जितना हो सके मैं बिल्कुल कॉन्शियसली मैं रहने की कोशिश करती हूँ कि कोई भी किसी तरह की कुछ भी ना कर सके, जितना हो सके, जब तक हो सके। बाकी तो आप है गुरुपिता, सब देखती है, सब समस्याओं से आप संभालते हैं। तो गुरुपिता मैंने वैसा उनको बोला, जो गेट बंद किया तो क्या प्रॉब्लम हुआ, मैंने इस तरह से वो थोड़ा मतलब भारी आवाज़ में बोला। तो मुझे बाद में लगा कि नहीं, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन वो सिचुएशन भी वैसा ही था गुरुपिता, आपको पता है, क्योंकि मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा था, बहुत टाइम हो गया था, बेटा का छुट्टी हुआ पति अंकल नहीं जा रहे थे लाने के लिए, वो बहुत आधा घंटा पौने 1 घंटा बाद बच्चे को लाया, तो वो मुझे थोड़ा गुस्सा आया कि दूसरे के घर में बच्चा बैठा हुआ है और नहीं गया। आने के बाद भी बेटा अंकल ने मुझे जब मतलब जब कुछ बोला नहीं, पूछा नहीं, मैं तो किचन में खाना बना रही थी, वो आके बैग रख के वो खेलने के लिए रास्ते पे निकल गया, तो मैं उसके ऊपर गुस्सा थी गुरुपिता। तो इसके लिए फिर भी मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपिता, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, और मैं कभी भी किसी के साथ इतना रफली बात नहीं करती गुरुपिता, आप अपनी बेटी को जानते हैं। जब भी कोई नेगेटिविटी होते, जितना भी होते, मैं अपने परिवार पर ही गुस्सा होती हूँ, मैं दूसरे पर क्यों गुस्सा हूँ, मैं इस तरह की इंसान हूँ ही नहीं, मैं बचपन से मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकती, मुझे खुद गिल्टी फील होता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि किसी के साथ मैं बुरा व्यवहार क्यों करूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं उन लड़कियों से कभी बात भी नहीं बोला, वो लोग नए आए हैं, यहाँ पर रहते हैं, कुछ लड़कियाँ तो इससे क्वार्टर में 2 रूम में रह रहे हैं, तो उनसे मैंने कभी बात भी नहीं किया। तो उस दिन अंधेरे में वो लोग मेरे बेटे से बात कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे मुझे पता नहीं। तो इसके लिए गुरुपिता मुझे क्षमा कीजिएगा, गुरुपिता क्षमा कीजिएगा। और ये शुक्राना ये है कि गुरुपिता कि आपने मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे टेलीपेटी दिए हैं कि दिवाली तक, जैसे आपने बोला कि संभल के रहना है, परिवार के ऊपर खतरा है, उसी तरह आपने मुझे दिवाली पर आशीर्वाद भी दिया है कि ये दिवाली तेरे लिए सबसे खास दिवाली होने वाली है, और इस दिवाली पे तुम्हारे परिवार में जितने भी ब्लैक मैजिक हो या जो भी हो, वो सब समाप्त होने वाला है। आप चारों तरफ से आपकी बेटी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए आपको लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आप मेरे पति अंकल के बारे में भी बोल रहे हैं, उनकी वशीकरण भी काट रहे हैं, आप अपने नातिनी, आपके नाती के ऊपर भी अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुपिता, इसके लिए आपको कोटि कोटि लख बार शुक्राना परमपिता। और आज आपकी नातिनी और नाती की रिजल्ट देने वाले हैं, उनकी जो हाफ ईयरली और PT2 हुआ था मेरे बेटी की, तो उनकी रिजल्ट भी आज आउट होने वाला है। तो आप ही की कृपा से अच्छे होंगे, मुझे पता है गुरुपा।
गुरुपा इसी तरह आपकी ब्लेसिंग अपने हर संगतों पर, हर बच्चों पर बनाए रखिएगा गुरुपा। दिवाली तक जिसके ऊपर भी जो भी संकट है गुरुपा, सबको आप देखिएगा गुरुपिता। और मेरे सत्संग को शेयर कर दीजिएगा गुरुपिता। पता नहीं क्यों नहीं हो रहे हैं, जो भी आंटी जी, जो भी अंकल जी, मैं सत्संग भेजती हूँ, प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई बोलने में गलती हो गया तो गुरुपिता मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं इसी के साथ अपना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ, आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं केवल किशोर आर्या, उत्तराखंड रानीखेत से। गुरु जी, मैं अपना 21 तारीख का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित करना चाहूँगा। जय गुरु जी। जो भी सत्संग में गलतियाँ होंगी उसके लिए माफ़ करना गुरु जी। मैं रात के 10:21 हुआ है, मैं यहाँ पर आपका शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ। जो भी इसमें गलतियाँ हैं उसको माफ़ करना। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मेरे इस शुक्राना सत्संग में अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी, मैं 21 तारीख को बड़े मंदिर आया था और आते ही मुझे रास्ते में नंदी महाराज के काफ़ी दिनों से दर्शन नहीं होते, नंदी महाराज के दर्शन हो गए, मेरे आगे से एकदम खड़े हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, फिर उसके बाद हम लंगर हॉल में चाय प्रसाद मिला, वहाँ बहुत अच्छे से चाय प्रसाद मिला। फिर उसके बाद हम हॉल में बैठे, हॉल में बैठने के बाद फिर हम क्या कहते हैं लंगर प्रसाद के लिए गए। बहुत अच्छे से आपने हमें लंगर प्रसाद कराया, बहुत अच्छे से हमें दर्शन कराया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। अंकित अंकल जी, आपकी पूरी फैमिली को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अंकित अंकल जी के परिवार को भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना भूल गया था गुरु जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अगर मेरे इस शुक्राना संग में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना 7 तारीख का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित करना चाहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगा। गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, मैं 21 तारीख को बड़े मंदिर आया। बड़े मंदिर में जैसे ही गेट पर पूछे, मुझे गुरु जी ने नंदी महाराज के दर्शन करा दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। बहुत दिनों से नंदी महाराज के दर्शन नहीं किए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग आपने स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अंकित अंकल जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना जी। अंकल जी, आपको भी शुक्राना, आपके पूरे परिवार को भी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अंकित अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना अंकल जी।